चाहिए गवर्नमेंट थी आपकी, क्यों नहीं आया पानी? लाई राहत कैंप पर जो भीड़ उमड़ी, आपको क्या लगता है उस भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाएंगे? मैं पिछड़ा हुआ नहीं कह रहा हूं, उपेक्षित कह रहा हूं। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसका होगा राजस्थान। जी हां, राजस्थान में इस समय चुनाव का रंग रंगा हुआ है। लगभग हर गली हर नुक्कड़ पर रात्रि को चौपालें लगती है, लोग डिस्कस करते हैं किसका प्रत्याशी जीतेगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसका होगा राजस्थान। कुछ इसी प्रकार से न्यूज इंडिया ने भी एक बीड़ा उठाया है जगह जगह जाकर इस तरह की रात्रि की चौपालें करने का, और वो भी ऐसे गांव में जिन गांवों के बारे में लोग जानते नहीं हैं। उसी प्रकार से आज हम आपको लेकर आए हैं चूरू विधानसभा सीट के दूधवा खारा गांव में। जी हां, दूधवा खारा गांव को बहुत कम लोग जानते होंगे, परंतु आपको शायद पता हो या ना हो। मेरे दर्शकों को मैं बता दूं कि दूधवा खारा वो गांव है जहां से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं कई सारे। एक बार जोरदार तालियां उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिनकी बात हम कर रहे हैं। दूधवा खारा वो गांव है जिसमें किसान आंदोलन भी एक बार हुआ था और उसकी जगह जगह चर्चा हुई थी। एक बार जोरदार तालियां उस किसान आंदोलन के बारे में। और दूधवा खारा वो गांव है जहां के स्कूल में स्पोर्ट्स की इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती थी कि वहां के प्रिंसिपल को एक अच्छा ऑफर दिया गया, परंतु उन्होंने लाखों का ऑफर ठुकरा दिया और दूधवा खारा गांव को ही उन्होंने सेवाएं दी। और आज हम उसी गांव में मौजूद हैं आप सभी के सामने, आज सभी के साथ आप लोगों की मुलाकात हमारे आपके प्रत्याशी, चूरू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी और पीसीसी के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान रफीक मंडेलिया जी साहब से आप लोगों की बात करवाने के लिए, जिससे कि आप न्यूज इंडिया के सामने, न्यूज इंडिया के मंच पर, न्यूज इंडिया की गवाही में उनसे बात कर सकें कि उन्होंने आपके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और अगर वो जीत कर आते हैं तो वो आप लोगों को क्या देंगे अगर आप उन्हें वोट देते हैं। और हम इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हौसला हो तो ऐसा हो जैसा रफीक साहब का है। जी हां, हौसले की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो जीता वो सिकंदर तो होता है, परंतु बार बार हारने के बाद भी पूरे हौसले के साथ बार बार आते हैं। और सबसे खास बात कि पार्टी के लाडले हैं, आपके लाडले हैं, हर बार टिकट लेकर आते हैं परंतु हार नहीं मानते। ऐसे मुसाफिर को, ऐसे यात्री को हमारा सलाम। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया के मंच। रफीक जी, शुरुआत मैं उसी प्रश्न से करूंगा जिसकी मैंने बात की। वो क्या चीज है, वो क्या आपकी जिद है, या वो क्या आपका हौसला है, वो क्या उद्देश्य है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और इस बार पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि हाँ इस बार मैं जीत जाऊंगा? ये जो जिद नहीं, मेरी एक मंशा है कि मैं चूरू विधानसभा से विधायक बन के जाऊं। मेरी पार्टी ने मुझे ऑफर दिया था दूसरी जगह का भी, लेकिन मुझे पिछली बार 85,000 वोट चूरू विधानसभा के आमजन ने, जो हमारे किसान भाई बेटे इन सब ने मिलकर दिया था। तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा तो चूरू से ही लड़ूंगा। जो मेरे पर एहसान है पिछले चुनाव का, वो मैं इस बार विधानसभा जाके उनका कर्ज उतारना चाहता हूं। इसलिए मैंने चुना कि मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर इन्होंने ठान लिया है और आपने भी ठान लिया है तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें क्या आपने इस गांव के लिए सोचा हुआ है या चूरू विधानसभा सीट के लिए सोचा हुआ है, जो करने के लिए आप लगातार 3 बार से प्रयास कर रहे हैं और अगर चौथी बार में आपको सफलता मिलती है तो वो ऐसा कार्य आप करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया? ऐसा है कि चूरू विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 6 बार चूरू की जनता ने, सबने चुन के भेजा। बड़े सम्मान के साथ 6 बार भेजना कोई छोटी बात नहीं है। एक बार हमें भी 2008 से 2013 में समय मिला था, हमने जो विकास किए सब लोग को पता है। अब हम चूरू के अंदर जो विकास की कमी है
उसको विकास करके दिखाना चाहते हैं कि एमएलए कैसा होना चाहिए। देखो झूठ बोलो तो बता दियो, टीवी वाला ना बात बता रही हूं बता, सही बात है कोई। ये चूरू के अंदर, अब मैं गांव में गया तो एक मेरे सामने बात आई कि रफीक भाई तारानगर नहर आ सकती है तो चूरू क्यों नहीं आ सकती। तो मैंने कहा कि रफीक मंडेलिया विधायक बन के जाता है और कांग्रेस की सरकार बनी तो नहर का पानी चूरू के अंदर ला के रहूंगा। और हमारी आवाम को, हमारे किसान भाइयों को इतना विश्वास है कि मंडेलिया जो कहेगा वो करेगा और करके दिखाएगा। और वही विश्वास था मेरा चूरू के अंदर कि सभी 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं, सभी का प्यार मेरे साथ है और सभी लोग इस बार चाहते हैं कि अब की बार तो मंडेलिया को जरूर विधानसभा भेजेंगे। मैं बताना चाहता हूं ये सब मिल गए हैं तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए राठौड़ साहब यहां से सीधे प्लान कर गए तारानगर। ऐसा है कि लोग देखो बातें बहुत करते हैं, उससे कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक मंशा है, मैं एक व्यापारी आदमी था, मेरी मंशा है कि मैं चूरू के अंदर जो मेरे पिताजी के सपने थे कि बहुत काम करने थे, लेकिन एक टर्म मिला तो उसमें कुछ काम बाकी रह गए। जैसे हमारे युवाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लाना है, युवाओं को यहाँ उद्योग लगाने हैं और यहाँ नहर का पानी लाना है और चूरू शहर के अंदर ऐसे विकास करने हैं कि चूरू के अंदर जब कोई आता है तो उनको पता लगना चाहिए कि चूरू भी एक शहर है। हमने कहा कि हम चूरू को चंडीगढ़ बनाएंगे और वो विकास हमको करना है। और मैंने तो कह दिया कि भैया मैं काम नहीं करूं तो अगली बार मेरे को पटकड़ी दे देना, कोई बात नहीं। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कार्यक्रम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है। सर आपको ही बता दूं कि इसमें मेरे सवाल कम होंगे, बल्कि आपके ही लोगों के जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके सवाल होंगे। वो अपने सवाल पूछेंगे, आपके जवाब होंगे और न्यूज इंडिया बनेगा सिर्फ एक माध्यम। तो तैयार हैं आप अपने अपने सवालों के साथ? जी हाँ। मेरा ये कहना है कि राजस्थान के अंदर और विशेष करके चूरू जिले के अंदर यदि आप उपेक्षित गांवों की लिस्ट बनाएं तो दूधवा खरा 1 नंबर पे आता है। मैं पिछड़ा हुआ नहीं कह रहा हूं, उपेक्षित कह रहा हूं। सर जब चूरू पहुंचते हैं ना तो वहां से हमको सोचना पड़ता है कि दूधवा खरा कौन से रास्ते से जाएं। हाँ जी इंदर जी, आपने जो बात कही वो बात एकदम सही है कि रास्ते खराब है। रास्ता एक सड़क ऐसी होनी चाहिए कि दूधवा खारा वाले इजी वे आ सकते हैं यहाँ। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे और दूधवा खारा को अच्छी रोड से जोड़ेंगे। आप चिंता मत करिए, हम करके दिखाएंगे ये बात। दूसरी बात उन्होंने कहा साहब, बड़े हक से कहा कि आदमी तो पहुंच जाएंगे, आप सड़क बनाएंगे, पर नहर भी तारानगर वाली जो है इधर से होके जाए। नहर का ऐसा है कि ये प्लानिंग होता है, कौन से गांव से कैसे जुड़ेगी वो प्लान बनाएंगे। हम तो चाहेंगे कि दूधवा खारा जुड़े। और मैंने तो दूधवा खारा को इतनी बड़ी सौगात देके गया मीटिंग के अंदर कि हम विधायक बनते हैं, सरकार बनती है तो हम इसको नगर पालिका बना के दिखाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। और नगर पालिका बनी तो दूधवा खारा को बहुत बड़ी वो अच्छी चीजें मिलेगी, उनका बजट अलग होगा, बहुत चीजें मिलेगी। एक छोटा सवाल मेरा बीच में ये भी है कि ठीक है आप जीते नहीं थे, परंतु आप यहाँ के थे और हारे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन सरकार आपकी थी, उस समय पर भी हम रोड पे थोड़ा सा काम कर सकते थे। नहीं, हमने कोशिश की है, बहुत काम करने की कोशिश की है, लेकिन जो कोई बाकी रह गया है तो उसको अभी आगे देखो, जीतने के बाद उसकी वैल्यू अलग है, हारे हुए एमएलए के अलग वैल्यू है। सरकार में भी गिनती जीते हुए की ज्यादा होती है, हारे हुए की कम होती है। जी चलिए अगला सवाल। हाँ, मध्यम वर्ग वाले हैं ना जो अपने आप को वैसे रखते हैं कि भाई मैं कुछ हूँ, लेकिन 500 रुपए का टैंकर 15 दिन से दिलवाना पड़ता है। उस पानी में हमें नहर की जरूरत नहीं है, पानी रेगुलर आना चाहिए। पानी आए, गवर्नमेंट थी आपकी, क्यों नहीं आया पानी? अभी पानी नहीं है, 15-20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, ये बताओ आप। जी बिल्कुल। पानी का मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से विधायक है, अभी 10 साल के विधायक है जी,
और वो जो लाइन है वो छोटी है, जो पानी पहुंचने में यहाँ दिक्कत होती है, उसके ऊपर हमने बहुत वर्क किया है जी और अभी मैं जीत के जाऊंगा तो उसको लाइन को हम बड़ा करेंगे और वहां से पूरा करा के देंगे। मुझे ध्यान में है, ये दूधवा खारा की मेन प्रॉब्लम है पानी की, वो मुझे ध्यान में है और उसको हम वो लाइन को सही करना है, वो करा के देंगे। जी हाँ, इन्होंने अपनी वार्तालाप जब शुरू हुआ तभी इन्होंने कहा कि मेरा पहला प्रयास रहेगा कि तारानगर तक जो नहर आई है उसे यहाँ तक लेकर आएंगे तो पानी की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। एक सवाल सर, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मुझे किसी युवक ने बताया कि यहाँ पर किसी समय पर स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल थे, तो अब इस समय पर अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इस गांव के लोगों को खेल में के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे? ऐसा है, चूरू विधानसभा के अंदर बहुत कमी है जी क्योंकि दूसरे को मौका ही नहीं मिला। एक ही आदमी 30 साल से उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उनको ये सोच होना चाहिए कि आज समझो मैं जाता हूं विधायक बन के तो 5 साल में जनता को मेरे से हिसाब मांगना चाहिए कि आपने क्या काम किए। वो आपकी भी गलती है, ऐसा नहीं है जो नेता आता है उसकी गलती है, गलती आपकी भी है। आप एक ही आदमी को चुन के भेज रहे हो 30 साल से, आप उनको पूछना चाहिए कि भाई 30 साल के अंदर विकास के काम क्या हुए चूरू के अंदर। आज मेरे सामने जो विधायक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रधान भी रह चुके हैं, जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, उनको पूछ, जिला प्रमुख छोटी बात नहीं होती, जिला प्रमुख बहुत बड़ी पोस्ट है, उनका बजट होता है, सब कुछ होता है, फिर भी गांव के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं है, तो उनको पूछना चाहिए भाई, उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक विधायक बनता है तो आज मैं बना तो आपको आपका राइट है, आपका हक है, जब मैं दोबारा आता हूं तो आपको पूछना चाहिए भैया 5 साल के अंदर आप हिसाब दीजिए। हमने जब हमारे को 2008 से 2013 का समय मिला था तो हमने चुनाव के पहले हमारा हिसाब किताब की एक बुक बांटी थी, आपको पता होगा कि हमने इतने काम किए 5 साल के अंदर। जी इनसे वो पूछना चाहिए। जी, एक युवक है, सवाल पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार। यहाँ पे दूधवा खरा के साथ साथ क्षेत्र के भी लोग आए हुए हैं, चूरू के अलग अलग गांवों से लोग आए हुए हैं। मैं मंडेलिया जी से ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से चूरू के 6-7 पंचायतों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, उनको आप पूरे 40 पंचायतों में या गांव-गांव तक फैलाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? जी बहुत अच्छा प्रश्न है मंडेलिया साहब। ऐसा है कि अभी राजस्थान सरकार के अंदर ये प्लानिंग किया गया कि जहां जरूरत है, जहां बड़े गांव है वहां खोली गई है और ये आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार चाहती है कि हर गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले और हम उस पर काम करेंगे और ये सरकार की मंशा है। अभी जो हमारी सरकार है, अशोक गहलोत जी ने जो 7 गारंटियां दी हैं या उससे पहले जो महंगाई राहत कैंप पर जो भीड़ उमड़ी, आपको क्या लगता है उस भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाएंगे? पूरे राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं। राजस्थान सरकार देखो, पहले 10 गारंटी दी थी पहले सरकार बनने के पहले, वो 10 गारंटी का लाभ सबको मिल रहा है, सबको पता है। और अभी 7 गारंटी दी है। राजस्थान में सरकार बनती है तो ये 7 गारंटी जिस दिन सरकार बनेगी उसी टाइम लागू हो जाएगी, तो सबको पता है। आज उसी नाम की सरकार वापस रिपीट हो रही है। आम जनता को पता है कि कांग्रेस पार्टी और अशोक जी गहलोत साहब ने जो वादे किए वो राजस्थान सरकार में पूरे किए और इनको पूरा विश्वास है कि अब की बार जो 7 गारंटी दी है वो भी पूरी होगी। इसलिए लोग आज कांग्रेस की लहर चली हुई है। सर, मेरा सवाल महिला सुरक्षा के बारे में रहेगा कि वर्तमान समय में जो विधानसभा के पहले जो लगातार 30 वर्षों से यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को धमकियां दी जा रही है। तो मेरा सर से ये सवाल है कि आने वाले समय में आप जब विधायक बन जाएंगे तो महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहला मेरा धर्म और कर्म बनता है कि मैं महिला की सुरक्षा करूं, इस पे मेरा सबसे पहले जोर रहेगा। और मैंने पूरे चूरू विधानसभा के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए मैंने एक प्रण किया है
कि चूरू विधानसभा में जिस बहन का भाई नहीं होगा उसका भाई रफीक मंडेलिया होगा। महिला का सम्मान करना मुझे आता है, ये मैं कहना चाहता हूं। सवाल सर। मेरो गांव खारादू जो है बुडानिया की डानी 1 नंबर वार्ड को बुडानिया की डानी कोचा न को पानी मुफ्त में सोना खानी। अब हम कोई अनजान की सबसे बड़ी समस्या मात्र सिर में दर्द हो जाने तो मैं अस्पताल में सीधे मानो चूरू रेफर कर दे के जयपुर भेज दे। मैं ताकि बात मानी और कोई मानो चाहे मत मानो, मैं ताकि बात मानी साहब। ऐसा है जो चाचा ने कहा, अभी तक हंसी नहीं रुक रही सर आपकी जो उन्होंने कहा। देखो उनकी पीड़ा है जी बिल्कुल, लेकिन ये पीड़ा को जो कहते हैं बताने का अंदाज है उनका। उनकी पीड़ा ये सही है कि हॉस्पिटल के अंदर यहाँ से चूरू भेजते हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ गांव के अंदर छोटा मोटा इलाज हो। बड़ी बीमारी हो तो जाना ही पड़ेगा, चूरू जाना पड़ता है। देखो ये तो हमने चूरू के हॉस्पिटल को 2013 तक इतना सुधारा है कि कम से कम रेफर होने कम हुए, और 2008 से 13 के अंदर हमने 10% रेफर करने वाले केस बचे थे। मतलब दूधवा खारा को जो ये समस्या है उससे निजात दिलाएंगे आप, जो स्वास्थ्य से संबंधित सर। स्वास्थ्य से संबंधित हमारा तो मकसद ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सुकून, ये 3 हमारे नारे हैं जी चूरू विधानसभा के लिए। है कोनी, ये सबको पता है और हमने उस पर ही काम किया है। जी एक और सवाल जी। देश में हरियाणा के बाद राजस्थान बेरोजगारी में दूसरा स्थान है, तो मैं चाहता हूं कि आपने बढ़ती बेरोजगारी तथा युवाओं में नशे की लत को दूर करने के लिए आपने क्या सोचा है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। युवाओं की बेरोजगारी, मैं चूरू विधानसभा की बात करूंगा। मैंने सबसे पहले बोला है कि युवाओं के लिए हम रोजगार खोलने के लिए उस काम करेंगे। और जो नशे की आदत है, मेरी इच्छा तो ये रहेगी कि शराब बंद होनी चाहिए, सट्टा बंद होना चाहिए। मैं इसके एकदम भयंकर खिलाफ आदमी हूं, लेकिन क्या है, लोग नहीं चाहते इस बात को कि शराब बंद हो। और मैं तो सबसे पहले, मेरा मुद्दा विधानसभा में ये रहेगा कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले शराबबंदी होनी चाहिए ताकि हमारे युवा उससे बचे। मैं मंडेलिया साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में पहले बहुत आगे था। अभी कॉलेज के लेवल की अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो यहाँ पर कॉलेज के लिए सभी लड़के लड़कियाँ 30 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कॉलेज नहीं है। और गांव के लोगों ने आपसे बार बार ये अवगत भी करवाया होगा कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए एक कॉलेज की यूजीसी मान्यता प्राप्त MA तक अगर हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखो कॉलेज जो है वो कितनी जनता कहाँ रहती है उसके ऊपर ये सब फैसले होते हैं। हम कोशिश करेंगे शिक्षा के लिए, लेकिन छोटे गांव में कॉलेज आना बड़ी डिफिकल्ट मामला रहता है। फिर भी कोशिश करेंगे कि नियम में बैठा तो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ क्या ऐसा आत्मविश्वास है जिससे आप ये कह रहे हैं कि इस बार 3 बार की जो परिपाटी है वो बदल जाएगी और लोग आपको भरपूर प्रेम और समर्थन देंगे? पिछले दिनों में ऐसा क्या महसूस हुआ आपको? ऐसा है, जो पहले हमारे विधायक थे 6 से बार लोगों ने सम्मान के साथ भेजा, काम नाम की कोई चीज नहीं हुई, लोग परेशान थे, लोग डर के भय में थे। लेकिन इस बार सब ने ये सोच लिया कि डर को निकाल दो, कितना दिन जिएंगे और ये हमारी विधानसभा ऐसी की ऐसी रह जाएंगे। और लोग, हमारे बुजुर्ग लोगों ने सोच लिया कि वो हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये विधानसभा का सुधार कब होगा पता नहीं है। लेकिन अब की बार दे दो पटकनी, कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हमारे गांव में हर चौपाल में अंधेरा रहता है। उस अंधेरे में वो जो लाइटें चसती है सूरज की किरणों से, वो लाइटें हर मोहल्ले में और हर चौपाल में चसनी चाहिए। देखो भाई, रोशनी को रोशनी चाहिए। आप ये चाहते हो कि आपके गांव में गली गली में वो लाइट लगनी चाहिए। अब हम लाएंगे। देखो इसके लिए चाहिए हमको हमारे दोस्त लोग,
उनको लाएंगे, बात करेंगे, फिर